एवरीवन, आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो आज हम लोग इस टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखने वाले हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये रेगुलर इस आर्टिकल को रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो आपका इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, आरसी जिसको हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश, पैसेज, PQRS, ये सभी आपका स्लोली ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये इंग्लिश है, इसका आपको हैबिट लगाना पड़ेगा। और जिनको भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ दिन बाद ये अपने आप सही हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको 10 मिनट देना है हर दिन। आप शेड्यूल बना लीजिए कि एक वीडियो देखना है, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर से जितने रिलेटेड हैं सब बताया जाएगा। अभी मैं आपको ये सब बता दे रहा हूँ। अगर मुझे ज़रूरत कमेंट में आया कि न्यूज़पेपर रीडिंग का बेसिक जो कुछ होता है छोटा मोटा, मुझे लगा आप लोग सबको आता ही होगा। अगर रीडिंग में आपको नहीं आ रहा है या कुछ छोटे मोटे रूल्स है, अगर उन्हें आपको नहीं पता है, जैसे कि जो हेडलाइंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये सब जो भी छोटे छोटे चीज़ें, आई होप आप सबको आता ही होगा। इसीलिए मैंने स्किप किया, डायरेक्ट स्टार्ट किया। तो रोज़ अगर आप 10 से 15 मिनट देते हैं तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेके जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जैसा आप लोग बता रहे थे, वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ आपको 10 से 15 मिनट देना है। और रोज़ हम लोग वीडियो एक गुड थॉट या कह लीजिए कोट से शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो कोट क्या है आज का। आज का कोट है, नथिंग इज़ परमानेंट, so don't stress yourself too much because no matter how bad the situation seems now, it will definitely change. आई होप इसका मतलब आप लोग सबको पता होगा। जिनको नहीं पता होगा वो मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। अगर आपका अभी बैड फेज़ है तो वो भी पार हो जाएगा। अगर गुड फेज़ है तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। गुड फेज और बैड फेज लाइफ का बराबर होता है। तो खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। अगर आप बैड सिचुएशन में हैं तो ये भी जल्दी ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज का अपना आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है, वो ढंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडलाइंस है KKR विन बैटल ऑफ नर्व। यहाँ पे एक स्पेलिंग जो आपको सीखना है वो है बैटल ऑफ नर्व। अब बैटल ऑफ नर्व क्या होता है? बैटल ऑफ नर्व का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी चीज़ को, मतलब कह लीजिए जिद्दोजहद से जीतना, मतलब कि पूरी कोशिश की जाए उसके बाद जीतना। या फिर कह लीजिए, मैं आपको और इसको क्लियर करता हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ आपके लिए जीतना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर ये कह लीजिए कि मतलब जिसे जीतने में आप पूरे वो अपने पूरा एनर्जी लगा देते हैं, वैसे जीत को बैटल ऑफ नर्व बोलते हैं। ओके, ये बैटल ऑफ नर्व का मतलब हो गया। आपको मैंने 3-4 बताया सभी, जिसमें आपको जिस तरीके से सही लगे उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। या एक और पूरा सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे KKR विन बैटल ऑफ नर्व, मतलब वैसे वाला मैच जीत जाना जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कह लीजिए एनर्जी लगे, या फिर जीत का वो जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा देखते हैं। नीचे देखिएगा, KKR प्लेयर्स सेलिब्रेट देयर विन ओवर RCB एट ईडन गार्डन्स ऑन संडे। KKR प्लेयर जो है, ये फोटो उसके बारे में बता रहा है कि KKR प्लेयर्स, यहाँ पे देयर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स और प्लूरल नाउन है। ओके, प्लूरल नाउन में यहाँ पे अगर नहीं रहता तो हिज लगता, बट यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर अगर रहता तो हिज लगता, और प्लूरल है इसीलिए देयर से, ठीक है। KKR प्लेयर सेलिब्रेट देयर विन ओवर RCB एट ईडन गार्डन्स ऑन संडे। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा इस वाले में KKR, और यहाँ पे अगर पिक्सल कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो पिक्सल फट जाएगा, फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। आई होप सबको सही से दिख रहा होगा। न्यूज़पेपर का आर्टिकल इस टाइप से ही छपा होता है कि ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा। ओके, यहाँ देखिएगा, KKR 1 रन विन इन देयर फर्स्ट बाय दिस मार्जिन। मतलब यहाँ पे हुआ कि ये KKR, यहाँ पे फिर देयर्स लगा है क्योंकि ये टीम का बात हो रहा है, प्लूरल नाउन है। ओके, अगर यहाँ पे रहता मान लीजिए सिंगुलर नाउन, जैसे विराट कोहली रहता तो ही ज़्यादा, बट यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसीलिए देयर्स आएगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी चीज़ आपको बताते चलूँ और समझाते चलूँ
जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, फर्स्ट बाय दिस मार्जिन, इतने मार्जिन इन द 13th ओवरऑल इन 13 IPLs में से। RCB लॉस बाय 1 रन इज देयर नैरोएस्ट बाय मार्जिन ऑफ रन। जो RCB हारी है 1 रन से, ये सबसे कम ऐसा मार्जिन है जिससे ये टीम हारी है। फिर देखिएगा यहाँ पे कॉमा लगा हो, इसके आगे बताया इक्लिप्सिंग देयर डिफीट बाय 2 रन्स टू KKR एट शारजहां ऑन अप्रैल 24। मतलब कि ये बोल रहा है कि इसके अलावा 2014 में 2 रन से हारी थी KKR से ही शारजहां में, ठीक है, एट शारजहां ऑन अप्रैल 24, 2014। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे हम लोग हेडलाइंस देखेंगे। करंस लास्ट ओवर हीरोइक नॉट इनफ एज होस्ट प्रिवेल ओवर RCB। इसका मतलब हुआ करण का जो लास्ट ओवर में जो हीरोइज्म उन्होंने दिखाया था अपने एक्शन से, काफ़ी नहीं था RCB को जिताने के लिए, प्रिवेल RCB ओवर RCB। ओके, ये करण का लास्ट ओवर में जो उन्होंने हीरोइज्म दिखाई वो काफ़ी नहीं था मैच को जिताने के लिए। ओके, प्रिवेल ओवर RCB। यहाँ पे प्रीपोजिशन इसीलिए लगाया क्योंकि उस टीम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखिएगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन T20 क्रिकेट। यहाँ पे बोल रहा है कि T20 क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है। इवन करण शर्मा स्मैशिंग मतलब होता है यहाँ पे मारना पीटना, ठीक है, मारना स्मैश करना। मिचेल स्टार्क फॉर 3 सिक्सेस इन ए सिचुएशन वेयर होल्डिंग नर्व इज ओनली थिंग दैट मैटर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि T20 में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा इवन करण शर्मा जो है वो मिचेल स्टार्क को 3 लगातार छक्के मारते हैं, जहाँ पे लोगों को होल्डर मतलब एक कह लीजिए दिल थाम के बैठना, यही एक काम चल रहा था। नर्व इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, ठीक है, यही बोल रहा है। करंस लास्ट ओवर हीरोइक हाउएवर प्रूव्ड इनएडिक्वेट फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इनएडिक्वेट यहाँ पे देखिएगा एक स्पेलिंग है, इनएडिक्वेट का मतलब होता है कमी, ठीक है, कमी फॉर inadequate for Royal Challengers Bengaluru as they lost to Kolkata Knight Riders by 1 run। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो हार गए 1 रन से, और करण का वो जो उन्होंने जो किया वो काफ़ी नहीं था, inadequate था, मतलब कमी ही रह गया, पूरा नहीं कर पाए। ओके, ये इनका बताया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ से देखिएगा, इट वॉज ए बैटल ऑफ नर्व फ्रॉम देयर ऑन द हैंड ऑल्दो दिनेश कार्तिक ट्राई टू डू ए जॉस बटलर फॉर RCB एट द डेथ। ओके, यहाँ पे बोल रहा है इट वॉज ए बैटल ऑफ नर्व फ्रॉम देयर ऑन ऑल्दो दिनेश कार्तिक ट्राई टू डू जॉस बटलर फॉर RCB एट डेथ। इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ इनिंग दैट हैपन्स एवरी डे। इससे यहाँ पे बोल रहा है कि जो जॉस बटलर अपनी टीम के लिए करते वही दिनेश कार्तिक ट्राई किए, बट हर दिन एक जैसा इनिंग नहीं हो सकता है। करण हाउएवर केम टेंटिंगली क्लोज मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्लोज लेके जाना। ओके, अर्लियर सॉल्ट स्टार्टेड विथ ए मैसिव हिट 6 मोहम्मद सिराज। सबसे पहले जब सॉल्ट जो थे वो मोहम्मद सिराज के छक्कों से स्टार्ट किए थे, छक्के मारना होता है इसका मतलब। सम कॉन्फिडेंट शॉट, कुछ कॉन्फिडेंट शॉट भी खेले, विच इंक्लूड गिविंग लॉकी फर्गूसन ए रफ वेलकम टू। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी से लॉकी फर्गूसन का रफ स्टार्ट हुआ IPL में। ओके, थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, आई होप कुछ चीज़ जो इसमें कमी हो रही है वो आगने वाले वीडियोज़ में सब सही हो जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ये सब चीज़ सही हो जाए, थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आर्टिकल देखते हैं, अंपायरिंग डिसीजन राणा ऑन कोहली डिसमिसल। यहाँ पे बोल रहा है अंपायर्स डिसीजन, अंपायर का फैसला
राणा ऑन कोहलीज डिसमिसल, मतलब राणा ने जो कोहली को डिसमिस किया, ओके, उसका यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। वॉज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मेंस्टे विराट आउट हर्षित राणा फुल टॉस ऑन संडे। इसी पे जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी के बोल रहा है। एज द डिबेट रेजेस whether it was a legal delivery, the Kolkata Knight Riders pacer does not want to get caught in the crossfires। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जिस पे विराट कोहली आउट हुए, क्या वो लीगल डिलीवरी थी जब वो कैच आउट हुए थे? इट वॉज द अम्पायर्स डिसीजन, ये अम्पायर का डिसीजन था। व्हाट कैन आई से, मैं क्या कहूँ? राणा सेड आफ्टर देयर लास्ट बॉल बीन, ये राणा ने, जो हर्षित राणा जो बॉलर थे, उन्होंने कहा कि ये अम्पायर्स का कॉल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अम्पायर डिसीजन था। ऑल आई कैन से दैट वी वर क्वाइट हैप्पी टू गेट हिज विकेट, और उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा जो भी था बट हम लोग खुशी थे उनका विकेट लेके। कोहली वाज क्वाइट फ्यूरियस, फ्यूरियस का यहाँ पर मतलब एक कह सकते एंग्री, एंग्री गुस्सा, एक स्पेलिंग यहाँ पे देखिएगा। आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड आउट, आउट होने के बाद डिक्लेयर्ड आउट यहाँ पे लगाइए, देखिएगा। द थर्ड अंपायर फेल्ट दैट द बैटर वाज आउट ऑफ क्रीज, यहाँ पे थर्ड अंपायर को लगा कि बैट्समैन जो थे वो क्रीज से बाहर थे। द बॉल वुड हैव पास जस्ट बिलो द बेस्ट, बेस्ट का यहाँ पर मतलब होता है कमर, ठीक है, कि अंपायर्स को लगा कि जस्ट बिलो द बेस्ट था, ठीक है, उन्हें ऐसा उन्हें लगा। Incidentally, KKR बैटर आंद्रे रसल हैज सर्वाइव्ड इन द सिमिलर सिचुएशन ड्यूरिंग देयर इनिंग, ऐसा ही सेम आंद्रे रसल के साथ भी हुआ, बट वो सेम सिचुएशन में सर्वाइव कर गए, ठीक है, उनको आउट नहीं दिया गया और विराट कोहली को आउट दे दिया गया। आरसीबी स्कीपर फैफ डू प्लेसिस सेड, आरसीबी के जो स्कीपर बल्लेबाज थे उन्होंने कहा एट द पोस्ट मैच presentation that he too felt the ball was above कोहली बेस्ट, उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे भी लगा कि बॉल जो था वो कोहली के कमर से ऊपर था। अभी मैंने आपको बेस्ट का मतलब, राणा फेल्ट दैट अपार्ट फ्रॉम रसल्स ओवर इन विच ही डिसमिस्ड विल जैक्स एंड रजत पाटीदार, देयर बॉलिंग एट द डेथ वाज द रीजन फॉर देयर विक्ट्री। राणा ने कहा कि सिर्फ आंद्रे रसेल का जो ओवर था जिसमें उन्होंने डिसमिस किया विल जैक्स और रजत पाटीदार को, देयर बॉलिंग उनके छोड़ के उनका जो डेथ ओवर का बॉलिंग था वो उनकी जीत का कारण बन सकता था, ओके। RCB needed something like 52 runs in the last 5 overs and our bowlers did very well to check the runs, he said, that made a huge difference। उन्होंने कहा 52 रन उनको चाहिए था बट उनके बॉलरों ने बहुत अच्छा किया जो कि उनके मैच जीतने का कारण बना, ठीक है। The wicket got easier to bat as game bore on and the KKR bowlers used the slower delivery to good advantage। उन्होंने कहा कि जैसे ही विकेट गोट ईजियर बट बैटिंग करने के लिए धीरे धीरे विकेट ईजी होते जा रहा था और वहाँ पे स्लो बॉल जो स्लोअर डिलीवरी होता है वो उनके लिए एडवांटेज हुआ, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ भी एक बार में समझ में नहीं आता है, स्लोली सब कुछ सही हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि क्वालिटी और इम्प्रूव करूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अभी सपोर्ट करेंगे, आपको लगता है कि आपको सही है तो करें। और एक चीज़ और, आपका जो इंग्लिश है वो सब कुछ स्लोली सही हो जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो या न्यूज़ के रिलेटेड है तो आपको जैसा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।